ॐ अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतीय संस्कृति के उद्वाहक संतों में संत तुकाराम का नाम बड़े आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। संत तुकाराम, उनके जीवन के बहुत प्रसंग हैं जो बेजोड़, आज भी बहुत लोगों को उन घटनाओं से मोटिवेशन मिलता है, सच्चाई को समझने का चांस मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और संत होते ही ऐसे हैं जो प्रेरणा स्वरूप होते हैं, प्रकाश स्वरूप होते हैं, गुरु होते हैं, अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। अज्ञान के अंधकार का विनाश करना, यही संतों के जीवन का लक्ष्य रहता है। संत तुकाराम के बहुत से शिष्य थे और कुछ शिष्यों को तीर्थ यात्रा की बड़ी लगन रहती थी। हर साल उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाना, लंबा समय लगा करके तीर्थ यात्रा से लौटना। लेकिन उनके जीवन की जो कमजोरियां थीं, वो कई तीर्थ यात्राओं के बावजूद उनकी कम नहीं हुई। स्वभाव नहीं बदला, आदतें नहीं बदली, लेकिन तीर्थ यात्रा का धुंध रहता था। तीर्थ यात्रा से सब कुछ हो जाएगा, सब जय बुराइयां दूर हो जाएंगी, सिर्फ शरीर के गंदे ही नहीं, मन का अपवित्रपना भी दूर हो जाएगा। तो तीर्थ यात्रा के ऊपर बड़ा भरोसा था उन्हें। फिर एक बार तीर्थ यात्रा का समय आया, वो तुकाराम जी के पास आए और आज्ञा लेना चाहा, तो उन्होंने एक तुम्बा रखा हुआ था, एक कद्दू रखा हुआ था, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे कपड़े में उसको बांध करके रखा हुआ था। जब वो शिष्य तीर्थयाटन के लिए अनेक तीर्थों का परिभ्रमण करने के लिए, जीवन की शुद्धि के लिए वहां से गुरु की आज्ञा लेकर के चलने लगे, तो उन्होंने दोनों हाथ से बड़े अदब से उस कपड़े में बंधे हुए कड़वे तुम्बे को उठाया, कद्दू को उठाया और देने के लिए जैसे कहा, भाई इसको भी तुम साथ ले जाओगे। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपका ऊपर हाथ देते हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा, ये कड़वा तुम्बा है और मेरा मन करता है तुम इसको अपने साथ ले जाओ, और जहां जहां पर पूजा हो, अर्चना हो, यात्रा हो, स्नान हो, वहां वहां पर इसको भी लाभ देना। मैंने कहा, जी गुरुदेव, हम एक बार स्नान करेंगे, इसको 3 बार स्नान करवाएंगे। गुरु की भेंट को लेकर के गए, खुद यात्रा की, उस कड़वे तुम्बे को भी खूब यात्रा करवाई और अद्भुत यात्रा करवाई।
उसको सुरक्षित लेकर के आए। जिस समय लंबा समय पूरा होने के बाद उस पूजा पाठ आदि जो भी करना था करके जिस समय वो लोग वापिस आए, आने पर उन्होंने गुरु के चरणों में जाकर के वंदन नमस्कार किया और यात्रा पूरी करके आने की जिस समय सूचना दी तो संत तुकाराम ने उन सबको आशीर्वाद दिया। उन्हें याद भी दिलाया, हमने तुम्हें एक कद्दू दिया था, कड़वा तुम्बा दिया था, उसको भी करवाया। हाँ गुरुदेव, हर तीर्थ में उसका स्नान करवाया, हर भगवान के दर्शन करवाए, हर प्रसाद उसको भोग लगाया। हमने एक बार डुबकी लगाई, स्नान किया, इसको तो 10-10 बार हमने स्नान करवाया। जो हम करते थे उससे भी ज्यादा अच्छी यात्रा इस आपके तुम्बे को हमने करवाया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा। और वो अपने गुरुदेव के चरणों में रखा। उन्होंने कहा भाई आप लोग इतने लंबे समय के बाद आए हैं तो आपके स्वागत के लिए आज आप लोगों को हम दावत देंगे, हम भोजन करवाएंगे। आप लोग आज भोजन करेंगे यहीं पर सब सामूहिक रूप से। अब जिस समय भोजन के लिए सब लोग वहाँ पर बैठे तो उन्होंने उस कड़ुए तुम्बे को भी बहुत अच्छी तरह से उसको संवार करके बहुत सुंदर ढंग से थाली के अंदर एक एक कटोरी के अंदर परोसा और कहा भाई आप लोग भोजन करने से पहले जिस तुम्बे ने इतनी बड़ी यात्रा की है, इतनी बड़ी पूजा की है, इतने जगहों पर घूम के आया है, इतने उसने आपके साथ साधना की है, उसका प्रसाद सबसे पहले आप ग्रहण करें। कि आज उसी पवित्र तुम्बे को हमने प्रसाद के अंदर रखा है। जब उसकी प्रशंसा की और उसको प्रसाद में लेने के लिए गुरु ने आग्रह किया तो सबने एक एक टुकड़ा उसमें से उठाया। एक दो टुकड़े थे। और जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया, मंत्र पूरा हो गया तो उन्होंने मुंह में जिस समय डाला तो बड़ी परेशानी हो गई। कुछ ने तो किसी तरह से निगल भी लिया और चबाना तो बड़ा भयंकर काम था और मुंह खोल के थूक भी नहीं सकते थे। बड़ी समस्या पैदा हो गई। तुकाराम ने आश्चर्य जताते हुए कहा, क्या बात है, क्या कर रहे हो, प्रसाद को कैसे ग्रहण कर रहे हो? वो सब शर्मिंदे हुए। उन्होंने कहा भगवान ये कड़वा बहुत है, ये खाया नहीं जाता, ये निगला नहीं जाता, बहुत ही कड़वा है, इतनी कड़वाहट है इसमें। तो संत तुकाराम उनकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद, इतनी पूजा करने के बाद, इतनी यात्राओं के घूमने के बाद, इतने तीर्थों में स्नान करने के बाद इसकी कड़वाहट अभी नहीं गई है, तो तुमने क्या करवाया? मैंने कहा हमने तो करवाया था, लेकिन फिर कड़वाहट क्यों नहीं गई? उन्होंने कहा हमारा पानी से, यात्रा करने से, ऊपर से स्नान करने से अंदर की कड़वाहट थोड़ी जाती। उन्होंने कहा शिष्यों में यही तो तुम्हारे को बतलाना चाहता हूँ, यही तो सीखने की चीज है। तुमने कितने बार यात्रा की? क्या तुमने अपनी तरफ देखा, अपने स्वभाव की तरफ देखा, अपनी आदतों की तरफ देखा, अपनी वृत्तियों की तरफ देखा? क्या तुम्हारे अंदर की कड़वाहट समाप्त हो गई? क्या तुम्हारा राग द्वेष कम हुआ है? क्या जो जीवन में रुकावट आने वाले कषाय हैं वो पतले हुए हैं? क्या ईर्ष्या आदि, जलन आदि प्रवृत्तियां खत्म हो गई हैं? हमने सीखना है, सिर्फ यात्रा करके जीवन को पूरा करना नहीं है। सिर्फ वेश परिवर्तन करके, तीर्थ यात्रा करके इस जीवन को पूरा करना नहीं। हम साधना के पथ के ऊपर चले हैं तो शरीर की शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हमारी तीर्थ यात्रा पूरी होगी। इस बात को हमेशा याद रखो, हमेशा ध्यान में रखो और हर कार्य को इस ढंग से करो
जिससे हमारी आंतरिक शुद्धि जीवन के अंदर हो जाए। ऐसा करोगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।